तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। इसी विला में आपके अखिलेश यादव जी रहा करते थे। रुक के दिखाएंगे हम लोग। ये अखिलेश यादव जी इसी में रहा करते थे। मैं पिछली बार देखना भूल गया था। ये वाले में अखिलेश यादव जी रहते थे जी। अब साथियों, जैसे हमारे अंकल जी हैं ये सर जो है कॉर्नर का कोई प्लाट नहीं ये अलग दर्द है। अब मैं सर से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि वो आपको कराएं जल्दी बात। तो साथियों, पिछला वीडियो हमने बनाया था अंसल का, उसको काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया और काफ़ी लोग का ऐसा रिक्वेस्ट था कि अंसल में कुछ ऐसा दिखाइए जहाँ पे रेडी टू पोजेशन हो, आदमी तुरंत लेके तुरंत मकान बना सके और वहाँ पे कुछ लोन भी उपलब्ध हो। पहले जो बता रहे थे लोन की बातें हो रही थी, उसमें लोन वाला अधिकतर जो रजिस्टर्ड प्लॉट थे उसी में हो पा रहा था, नॉन रजिस्टर्ड में नहीं हो पा रहा था। तो मनीष जी ने हमें बताया कि भाई स्टेलर ओकस का यहाँ पे गोल व्यू के पास में काफ़ी प्लॉट्स हैं, आप वहाँ का एक वीडियो शूट कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आया था। तो मनीष भाई, ओवर टू यू। तो आप लोग थोड़ा बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्टेलर जो ये प्रोजेक्ट है ये स्टेलर और ओकस के पार्टनरशिप पे बनाया जा रहा है। इसके डेवलपर स्टेलर हैं और ओकस हैं। ये 18 एकड़ के अप्रोक्स का प्रोजेक्ट है आपका और इसमें टोटल आपका 289 प्लॉट्स हैं। अच्छा। जिसमें 277 जो प्लॉट्स हैं वो 1614 स्क्वायर फीट का है, यानी कि आपका 179.8 आपका स्क्वायर यार्ड का प्रोजेक्ट होता है ये लैंड एरिया। दूसरा आपका 268 स्क्वायर यार्ड का आपका इसमें एक है जो लगभग 2400 स्क्वायर फीट का होता है और एक आपका 3200 स्क्वायर फीट एरिया का है, ठीक है, जो कि आपका 11 यूनिट्स हैं। और ये बेसिकली आपका लगभग आप यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग चलते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे। ये जैसे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। बीच में आपका जो है गार्डन टाइप का भी बना हुआ है। अच्छा, ये अपना यही आपका जो है पूरा जो आपकी बाउंड्री दिख रही है, ये पूरा गेटेड टाउनशिप रहेगी, पूरी गेटेड कम्युनिटी रहेगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपका गेटेड कम्युनिटी होगा और आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लोग कहते हैं ना कि अंसल में आपका बाउंड्री वॉल नहीं है प्रॉपर वे से, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग ये देखें कि ये को पूरी की पूरी गेटेड कम्युनिटी है। किड्स प्ले एरिया भी है आपका, यहाँ पे एल्डर जोन भी टाइप का बनाया गया है और आपका 12 मीटर की रोड दी गई है, 9 मीटर की रोड दी गई है, ठीक है। प्लांटेशन प्रॉपर वे से किया गया है। इस प्लांटेशन में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका ध्यान से देखें तो सारे प्लॉट्स के पास आम के पेड़ लगाए गए हैं। हाँ, ये हम लोग देख के कंसेप्ट को टच करता है, क्योंकि ये हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा रोड डेवलप है, पूरी की पूरी सारी चीजें डेवलप करके यहाँ पे एक तरीके से सेलिंग स्टार्ट हुई है। बिल्कुल, और इन्होंने 100% डेवलप करके ही सेलिंग स्टार्ट किया है। मतलब आदमी चाहे तो आप उधर रहिएगा कृष्णा, मतलब आदमी चाहे तो तुरंत जो है प्लॉट ले और अपना करे। बेसिकली इसमें क्या है, कस्टमर्स को एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है कि इसमें कस्टमर को 6 महीने का टाइम भी मिल रहा है, पार्ट पेमेंट करके भी दे सकता है और दूसरा एक है डाउन पेमेंट प्लान है। अच्छा। उसमें भी पेमेंट कर सकता है 45 डेज में। अच्छा, ये एक उसके लिए बेनिफिट। अच्छा, आप दूसरा एक भी बता रहे थे, काफ़ी मेजर बैंक से यहाँ पे लीडिंग बैंक से इनका लोन अप्रूवल हो रहा है और आपको मेजर गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक से जिसकी जो सुविधा हो उससे अपना बैंक लोन भी करा सकता है और तुरंत अपना कंस्ट्रक्शन भी रहने के हिसाब से कर सकता है। यहाँ पे एक तो सबसे अच्छी खासियत है कि इसके आगे पीछे कहीं भी हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है। जो सबसे नज़दीक इसके हाई राइज अपार्टमेंट है वो आपका ऋषिता गोल्फ रिज टावर है। अच्छा, ये सामने जो ऋषिता का है जी, ये तो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिन में से मेरे ख्याल से पोजीशन स्टार्ट होगा। बिल्कुल, ये भी आपका पोजीशन मेरे ख्याल से आपका दिसंबर में उसका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मनीष जी, वो सामने जो अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो ओलंपस है, ये अच्छा। गोल्फ विस्टा है आपका। अच्छा। इधर कियारा आपका जो पीछे आप देख रहे हैं ये कियारा है। अच्छा। और उसके पीछे ओकस रेसिडेंसी है। अच्छा, जैसे ये इधर हम देख पा रहे हैं, ये पीछे की साइड में ये तुलसियानी गोल्फ व्यू है। अच्छा। आपका अच्छा, ये संतुष्टि इंक्लेव हो गया। वो सामने आपके जितने हो गए वो सेलिब्रिटी ग्रीन, सेलिब्रिटी गार्डन, चंद्रा पनरमा हो गया और ये आपका मलबरी हाइट हो गया, ऋषिता का मलबरी हाइट हो गया और ये अर्बन वुड्स हो गया। अच्छा, ये सामने अर्बन वुड्स है आपका। अच्छा, जो आप गोल्फ कोर्स बता रहे थे, ये पूरा पीछे आप जो देख रहे हैं ये जो बाउंड्री से लगा हुआ ये सारा गोल्फ कोर्स है। अच्छा। आप वहाँ पे एक पैच देख सकते हैं, ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने पूरा आपका गोल्फ कोर्स का पैच है। अच्छा, चलिए फिर थोड़ा और एक बार हम लोग अंदर चलते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लॉट नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं। ये सारे 13 से 26 तक इधर हैं मेरे ख्याल से और
35 से 51 तक ऐसे ऐसे होंगे पूरा ऐसा। आइए मैं आपको ये बता दूं। अब जैसे अगर पूछते हैं ना लोगों का फ्रंटेज क्या है, डेप्थ क्या है, तो सर आप ये देखिए कि यहाँ से आपका फ्रंटेज शुरू होता है और ये मार्किंग दी गई है, यहाँ तक आपका अच्छा ये आता है प्लॉट का। अच्छा ये आपका प्लॉट का डायमेंशन है। अच्छा, ये मार्किंग भी पहले से किया हुआ है, मार्किंग कर दिया गया ये है। मार्किंग ये यहाँ से लेके वहाँ तक आपका फ्रंटेज और है। वो सामने हाँ। ऐसे ऐसे करके आपका आएगा। ये इसका एक बार कितने बाई कितने का? 27.52 का इसका फ्रंटेज हो रहा है फीट और, में? हाँ फीट में। और ये इसका डेप्थ होगा 59.4 फीट होगा। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो काफ़ी हमारे जो साथी वीडियो देखते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट रहती है, भैया ईस्ट वेस्ट फेसिंग का ज़्यादा चाहिए होता है। ईस्ट फेसिंग, इसमें फेसिंग क्या क्या है ज़्यादा? बेसिकली इसमें दो ही फेसिंग दिया गया है। अच्छा। या तो आपका ईस्ट होगा हाँ। या तो वेस्ट होगा। बेसिकली अंसल में अगर हम लोग बात करते हैं कि डायगनली है आपका नॉर्थ ईस्ट है, आपका साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इस तरह से आपके यहाँ पे डुअल डायरेक्शन था। डुअल डायरेक्शन दिया। लेकिन इसमें क्या है कि आपको या तो एकदम ईस्ट ही मिलेगा, ये जिस तरफ हम खड़े हैं ये फेसिंग ये पूरा ईस्ट ऐसे जाएगा। हाँ, ये पूरा ईस्ट है। और ये फेसिंग जो हम खड़े हो रहे हैं हाँ, ये तो पूरा west है, सूर्य पूरा दिख ही west रहा है कि हम लोग हाँ। शाम का वक्त हो गया तो सूर्य अस्त होने वाला है और ये वेस्ट हो ही रहा है। ये ये पूरा west facing है। दो फेसिंग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अभी तक मेरा अनुभव रहा हाँ, है। बिल्कुल, अच्छा, ये बनी चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ये लाइटिंग वगैरह का भी काम लगभग जो है पूरा इसका देखिए, आप ध्यान से देखिए कि सीवर लाइन का भी काम अच्छा, complete हो ये चुका हम लोग है। सीवर तो देख ही पा रहे हैं। इसका काम हो चुका है। प्लस ये आप जो पाइप देख रहे हैं ये वाटर कनेक्शन का, ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करना है, आप अपना पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्री कराइए और आप अपने घर का आशियाना बनाना शुरू कीजिए। इसमें डेवलप तो कुछ मेरे ख्याल से खास होना ही नहीं, सब कुछ तो कर ही चुके सब हैं। कंप्लीट हो चुका है। प्लॉट नंबर वंबर सब मेंशन कर दिए गए हैं। बस अब आप यहाँ पे आइए, पेमेंट करिए, रजिस्ट्री कराइए और अपना आशियाना आदमी ले सकता है। हाँ, आप अपने सपने को साकार करिए। एक मैं हाँ, इसमें ऐड करना चाहूँगा। पीयूष भाई कुछ बता रहे थे आप। अंकुश भाई। हाँ, आप ये देखिए, जी ये हम लोग लखनऊ में रहते हैं। जी, आप जी। लखनऊ में प्रॉपर्टी लेने आए, तो लखनऊ में क्या है कि यहाँ पे आम का एक बड़ा ही मलियाबादी आम है। हाँ, और यहाँ पे आम बहुत का जो फेमस है, विदेशों तक लोग खाते हैं। हाँ, तो आम का जो है एक अलग यूएसपी है यहाँ पर, इंटरनेशनल ब्रांड है। लखनऊ को अगर प्रेजेंट करता है तो देखिए यहाँ के खाने ही प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक जो फल है वो आम है। तो क्या है कि यहाँ पर आम के पेड़ जो है दिए गए हैं, ये एक फ्यूचर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे या आपके एल्डर तो उनको उनके घर के सामने का आम का पेड़ दिखाई देगा। जब तक आप मकान ले रहे होंगे, जब तक आप बना रहे होंगे, तब 4 तक साल में आपके पास आम के अगर फल आते हैं घर पे तो होना फलदार बहुत घर शुभ भी है, होता है। तो अच्छा। फलदार है। बहुत शुभ भी माना देखिए जाता है। फलदार पेड़ लगे हुए हैं, मतलब आपके घर के सामने एक शुभ इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहले हम लोग के घरों में तो होता ही था। जी जी जी, हम लोग के घरों में आम के पेड़, केले के पेड़, वैसे केले अब के पेड़ शहरों में अलग आदमी लगाए आ गया जाते तो थे, नहीं। अमरूद के पेड़ होते थे। हाँ, शहरों तो में क्या आदमी है नहीं हो कि पाता है। एक पुराना कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि अब मिसिंग है बहुत जगह से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पे अटेंशन जो भी देखने वाले हैं, इस पे अटेंशन जरूर दें। कुल मिला के आप अंसल जैसे सिटी में जहाँ पे अधिकतर आपके पास अपार्टमेंट्स का ऑप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, एक आपके पास प्लॉट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप प्लॉट लेके अपना खुद का मकान बना सकते हैं। शुरुआत में आदमी थोड़ा बना लिया, या फिर किसी को चाहिए होता है कि ज़्यादा बड़ा गार्डन चाहिए तो आदमी कम जगह वो किया, क्योंकि कम रहने वाले लोग हैं तो उतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। नहीं, अब जैसे आपका ये किड्स प्ले एरिया का जोन हो गया। अच्छा, ये सामने, हाँ, इसके उस तरफ, अच्छा उसके उस तरफ जो जहाँ हम पे लोग ये मशीनें रखी ये गई मशीनें हैं, रखी हैं, हाँ, वो किड्स इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, वो वहाँ पे आपका किड्स प्ले एरिया। फिर कॉर्नर साइड में भी पार्क दिए गए हैं। अच्छा। हर एक कॉर्नर पे आपका पार्क दिया गया है। अच्छा, ठीक है, अभी मैं जैसे मैप पे लेके चलूंगा तो आपको सारी चीजें वहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है। ये तो हम लोग सारा देख ही पा रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग को देर न करके मैप पे चलना चाहिए, वो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल। अब साथियों, जैसे हमारे अंकल जी हैं ये सर जो है जानवर का कोई खिलाफ नहीं। ये अलग दर्द है। अब मैं सर से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि वो आपको कराएं जल्दी ये बात। आप त्रिपाठी सर हैं? के ही हमारे पास आए थे और इनको हम लोगों ने ओकस का ही हम लोगों ने सबसे पहले ओकस स्टेलर को ही हम लोगों ने प्रमोट किया था। और सर को इतना अच्छा लगा कि आज सर दोबारा आए हैं। और आप ओकस के रिप्रेजेंटेटिव हैं आशीष जी, और आपसे अभी वार्ता चल रही है आपकी कि कहाँ पे क्या चीज़ लिया जा सकता है, और होप कि आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी।
फिर हम लोग चले चलते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं थोड़ा। कहाँ मिल रहे हैं? अरे यही देंगे, अभी देंगे, अभी हम वीडियो बना लेने दीजिए, यही दिलवा के जाएंगे आपको, आज ही दे के जाएंगे। तो हम लोग अब जो है मैप प्लान के पास जाएंगे। मैप प्लान के पास जाएंगे। यहाँ पे तो ये देखिएगा, ये आपका पूरा मैप है ओकस स्टेलर का, जहाँ पे हम लोग अभी वीडियो दिखा रहे थे। इसमें आप हिलिए डुलिएगा नहीं ज़्यादा, आप एक जगह फोकस कर लीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ होता जाएगा। इस पे आप देखिए कि हम लोग इस वक्त जो है यहाँ पे खड़े, हम लोग यहाँ पे खड़े, टाइप 1 जी 1 नंबर प्लॉट। हाँ ठीक है। अब और इसके सामने जो हमारे सामने जो है डायरेक्शन पे राइट हैंड साइड पे मेरे, तो यहाँ पर देखिएगा आपने ग्रीनरी देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल जो है प्ले एरिया बना, ये पूरा प्ले एरिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुटबॉल, बास्केटबॉल को, क्रिकेट पिच, ये सारा प्ले एरिया है। साइड में जितने भी हैं, ये साइड में जितने ही रहेंगे, जितनी बाउंड्री हम लोग देखे थे वॉल से लगी हुई है, ये चारों तरफ ही आपका किड्स प्ले एरिया ही रहेगा। अच्छा पीयूष भाई, ये इनका स्टेलर का जो है, ये इनका टोटल प्रोजेक्ट कहाँ इन्होंने दिए हैं, ये टोटल इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। ये तो काफ़ी गाज़ियाबाद और उधर के ही ज़्यादा है, दिल्ली और नोएडा से शुरू होता है। तो ये टोटल काफ़ी यहाँ पे ये पहले डिलीवर कर चुके हैं। जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, जो कि फोटो में दिख रहा है। बाकी इन्होंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स किस साइज़ का है। अच्छा, एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एमिनिटीज़ जैसे बिजली हो गया और सीवेज तो हम दिखा ही चुके हैं, सब कुछ अंडरग्राउंड रहेगा। पोल्स जो आप देख रहे हैं, इसमें केवल लाइट की फैसिलिटी है, कोई तार ऊपर से नहीं जाएगा, तार वगैरह सब नीचे से पहले से पड़ चुके हैं, सब पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया पूरा। ये यहाँ से हम लोग एंट्रेंस करते हैं, ये मेन रोड हो गई आपकी। उसके बाद फिर ये आपकी अलग अलग रोड्स हो गई जहाँ से आदमी आ जाएगा, और ये प्लॉट नंबरिंग की हुई है, पहले से हम लोगों ने वो दिखाई दिया था। ठीक है, आप डायरेक्शंस का भी पूरा मेंशन किया हुआ है। हाँ, ये डायरेक्शन आप देखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट की ही ज़्यादातर है, मतलब सारे ईस्ट वेस्ट नंबर ऑफ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो साथियों हमने ये आपका स्टेलर ओकस जो है पूरा दिखा दिया। यहाँ पे लैंड्स अवेलेबल हैं, वो सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी हैं। मिनिमम यहाँ पे 62 लाख से 62 लाख से प्लॉट आपके उपलब्ध हैं, और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ले सकते हैं पसंद आए तो। और ये काफ़ी अच्छा है कि आपको अंसल जैसी जगह में रेडी टू पोजीशन प्लॉट्स मिल रहे हैं, और सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे। एक यूएसपी में हम आप भूल गए, हम लोग जो सीधा आए हैं, तो हम लोग शहीद पथ से अंसल के मेन एंट्रेंस से एकदम सीधा आए, बिल्कुल सीधे हैं, कहीं हमें नहीं मुड़ना पड़ा। ये हमारे साथ हो गया, जो कि आप सब ने देख लिया। हाँ। लेकिन एक हम लोगों ने जो मिस किया, जो अब मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट है तो इसलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वांचल के सुल्तानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, जितने भी लोग हैं, उनके लिए आगे एक 30 मीटर की रोड कनेक्टेड टू 45 मीटर रोड सीजी सिटी से होते हुए, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पे आप जो है हाईवे पे चले जाते हैं। सुल्तानपुर हाईवे पे चले जाएंगे। हाईवे पे SCL SEZ है, उसके सामने आप निकलेंगे। अच्छा, वो रास्ते पे हम लोग पहुँच जाएं। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसर हॉस्पिटल पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रोविजनल लैंड्स हैं, जिसपे वो अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे या किसी को भी देते हैं। ये एक उनका अपना है, और हमको सीधा ही जाना है। हमको नाक की सीध पे हम आए हैं, तो हम नाक की सीध पे जाएंगे। ठीक, ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, अभी भैया ने तो बता ही दिया कि हम लोग उस सुल्तानपुर रोड पे कैसे निकल जाएंगे। अभी हम आते समय वीडियो बनाए थे, जो कि इसके बाद लगाएंगे जब हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है अंसल के मेन एंट्रेंस से यहाँ तक कैसे आए थे उसका भी वीडियो बना हुआ है, वो मैं बाद में लगा दूंगा। जिन साथियों को देखना होगा, समझना होगा, वो देख सकते हैं। और आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देखते रहिए। मनीष जी और आप जो हैं अंकुश कुमार जी, आप दोनों लोग, मनीष जी पहले थे, अभी चले गए वो अंकल से बात करने के लिए। वो हमारा वीडियो देख के पहले प्लॉट्स के लिए आए थे यहाँ पे। तो आप दोनों लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, अंसल में ही यहाँ पे काफ़ी काम किया है आप लोगों ने, और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अपना उसके लिए, गाइडेंस के लिए। और किसी भी तरीके की गाइडलाइन चाहिए, कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं, तो देखिए आप लोग पैसा लगाते हैं, तो हमको उसका जो भी गाइडलाइन है उसको हमको क्लियर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और आपको अच्छा खासा एक्सपोजर भी है, तो आप यहाँ की चीज़ों के बारे में अच्छा सा गाइड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथी किसी नए वीडियो में। अब वीडियो बनाने
मुझे बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि अब तो गर्मियाँ भी हो गई हैं। गर्मी में भाई आपका बहुत बहुत मेहनत करता है और ऐसी ऐसी जगहों पर आना पड़ता है, तो इसलिए हम शाम में आते हैं। अब कि दिन में आएंगे तो झुलस जाएंगे। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर साथियों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, हम लोग आज फिर आपके साथ हैं। मनीष जी यहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और आपके मित्र हैं अंकुश भाई, आप भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, अंसल में ही काफ़ी काम करते हैं। तो ये दो भाई जब से मिले तब से मैं अंसल का वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आज काफ़ी क्वेरीज आई पिछले वीडियो से, तो आप थोड़ा एक बार ब्रीफ कर दीजिएगा और आज हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या चीज़ दिखाने, वो भी लोगों को बता दीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज अंसल का हमारा ये दूसरा अध्याय है, पार्ट 2 है। अंसल में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अंसल का फेज़ 1 का पार्ट आप लोगों को घुमाया था। उस पार्ट 1 में हमने आपको सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर जी तक हमने दिखाया था। आज हम लोग का मेन फोकस है ओकस स्टेलर का, जो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है उस पर हम लोग जा रहे हैं, जो कि गोल्फ कोर्स के आपके पार्ट में आता है। और सेकंड हम लोग ओकस रेसिडेंसी में जाएंगे, जो आपका 2 BHK अफोर्डेबल अपार्टमेंट है। आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे जो लोगों की ज़रूरत होती है। तकरीबन प्लॉट उनको आपका 80 लाख के अंदर अंदर में प्लॉट मिल जाए, जिस पे लोन की सुविधा भी हो जाए। और जो लोग 60 लाख के अंदर 3 BHK का फ्लैट चाहते हैं, वो उसके लिए भी हम लोग आज जा रहे हैं, जो कि अंसल में आज के डेट में 3 BHK 60 लाख के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी जैसे हम देख पा रहे होंगे, कृष्णा ये दिखाइएगा, ये आपका शहीद पथ है। शहीद पथ का सामने आपका शहीद पथ का एंट्रेंस है और ये अपना मेन जो है आपका अंसल का मेन एंट्रेंस यही कहलाता है। हाँ, अभी जो हम लोग जाएंगे अंसल के मेन एंट्रेंस से सीधा स्ट्रेट हम लोग जा रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर। अच्छा, पिछली बार हम लोग लुलु मॉल नहीं दिखाए थे कृष्णा। लुलु मॉल ये अपना ये आपका लुलु ये मॉल येलो वाली बिल्डिंग जो है ये आपका लुलु मॉल है। लुलु मॉल है, बिल्कुल अंसल के गेट पे लगा हुआ है। और ये आप लोग देख रहे होंगे तो काफ़ी लोग आते हैं दिन में यहाँ पे घूमने के लिए। और एक तरह का पिकनिक स्पॉट बन गया। हाँ, अभी पिकनिक स्पॉट बन गया। मेरे ख्याल से बाद में तो ऐसा नहीं रहेगा ये। नहीं, अब लोगों का ग्रीनरी रहेगा, सही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अंसल का एंट्रेंस है तो इसी तरह से ही रहेगा। जहाँ ग्रीनरी रहती है तो वहाँ पे लोग लोग घूमने आते हैं। और सामने देखेंगे इस तरफ तो आपका जो है ये अंसल का ही पार्ट है। ये अंसल का ही पार्ट है। उधर हम लोग चले जाएंगे तो सुल्तानपुर रोड पहुँच जाएंगे और आपका आप ये समझिए कि बेसिकली आप मैं बेस्ट प्राइस बताना चाह रहा था, मैं दिमाग से आ नहीं रहा था। यहाँ से बेस्ट प्राइस आप मान के भाई बेस्ट प्राइस उधर है, इस तरफ बेस्ट प्राइस है और इस तरफ आपका मेदांता है, जो कि ये जो डिफरेंस का पैच है ये तकरीबन 4 किलोमीटर का पैच है। अच्छा जी, ठीक है मनीष भाई, फिर हम लोग चलते हैं फिर और चलेंगे। तो हम लोग अब गाड़ी में अपने बैठ चुके हैं और अब हम लोग सीधे जाएंगे ओकस स्टेलर। हाँ, बेसिकली ये आपका 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 18.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका 289 प्लॉट्स हैं, जिसमें 11 जो प्लॉट हैं वो आपका लगभग 3200 स्क्वायर फीट का है और बाकी जो 278 प्लॉट्स हैं ये आपके 1614 स्क्वायर फीट एरिया का है, जो कि 180 स्क्वायर यार्ड के साइज का आता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें अंसल में जो आपका स्टैंडर्ड साइज है वो आपका 1746 स्क्वायर फीट का है, जो कि 194 स्क्वायर यार्ड का होता है। और इसमें जो इन्होंने अपनी सबसे जो साइज दी हुई है स्टैंडर्ड साइज वो 1614 स्क्वायर फीट का है, जो कि आपका तकरीबन 180 स्क्वायर यार्ड का होता है। इसका जो फ्रंटेज होता है वो 27.52 होता है और जो डेप्थ होती है वो 59.04 स्क्वायर फीट का होता है इसका। अच्छा, अब वो तो हम लोग वहाँ पे जाके चलेंगे। यहाँ थोड़ा जो आसपास चीजें पड़ती रहे वो लोगों को बताते रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ये अभी हम लोग मेन एंट्रेंस रोड से होते हुए जा रहे हैं। बीच में आपका ये पाम विला मिलेगा। ये पाम विला आपके राइट साइड, ये राइट साइड में पाम विला है और इधर आपका जो लेफ्ट साइड में आएगा ये आपका पाम स्प्रिंग आएगा, जिसमें आपका हमने लास्ट टाइम बताया था कि ये इसी विला में आपके अखिलेश यादव जी रहा करते थे। रुक के दिखाएंगे हम लोग। ये अखिलेश यादव जी इसी में रहा करते थे। मैं पिछली बार देखना भूल गया था। ये वाले में अखिलेश यादव जी रहते थे जी। ठीक है, हम लोग सीधे चले जाएंगे। ये आपका डिवाइडर वाली रोड है, बीच में ग्रीनरी है और रोड के दोनों तरफ भी ग्रीनरी है। ये 45 मीटर की बेसिकली ये रोड है। इधर अगर आप चले जाते हो तो सेलिब्रिटी ग्रीन, सेलिब्रिटी गार्डन, लक्ष्य हाइट आप चले जाते हैं, चंद्रा पनरमा होता है, फिर द ग्रेस होता है अपार्टमेंट, इसमें आप जाते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट अभी आने जा रहा है
ये अंसल का अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल हब आ रहा है। अच्छा। ये काफी बड़ा पैच है अच्छा, अंसल का। बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, इधर जो आपने अखिलेश यादव जी वाला जो ऐसे वो बताए, मैं क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, ये कितने के मिलते होंगे? ये आप ऐसे देखिए, ये अलग अलग कस्टमर की डिमांड होती है। ये अगर हम बात करें तो आपका लगभग ये मान के चलिए कि 3 के आसपास का लगभग जाता है। 3+ जाता है। 3+ में अगर कोई सोच रहा है तो वो सोच सकता है जी। ये पूरा कमर्शियल हब है, ये पूरी लैंड पैच जो आप देख रहे हैं ये पूरी कमर्शियल हब है। अच्छा, और ये आप बता रहे थे कमर्शियल कुछ आ रहा है? हाँ, ये तुलसियानी का पलेशियो है। अच्छा, सर्विस अपार्टमेंट है, नीचे कमर्शियल आपका दे रहे हैं। ये सेक्टर C5 है आपका पूरा। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये सेक्टर C5 हो गया, सामने सेक्टर C6 आ जाएगा इस तरफ में, ठीक है। और ये आपका सेक्टर B3 आ जाएगा जो कि गोल्फ क्लब के पास है। अच्छा, इसे बेसिकली हम लोग फव्वारे वाला चौराहा कहते हैं। अच्छा, इधर आप लेफ्ट में चले जाएंगे तो आपका इस्कॉन टेम्पल आ जाएगा, और इधर की तरफ आप मेदांता, अवध विहार और योजना में, और मेदांता की तरफ आप चले जाएंगे, GD गोयनका स्कूल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये रोड सीधे जो है हमें उधर ले जाएगी? हाँ, स्टेलर ओकस में आज हम लोग जा रहे हैं। ये बेसिकली आपका रिश्ता मलबरी हाइट आ गया। ये लेफ्ट में जो हमारे दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा रिश्ता का फ्रंट है। अच्छा, रिश्ता मलबरी हाइट के नाम से। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है मनीष जी? यहाँ पे बेसिकली भैया ये 21.46 का एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और 16 टावर के साथ आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इन्होंने बहुत अच्छा ग्रीन पैच दिया है। और दूसरी चीज़, ये माइवन कंस्ट्रक्शन में अपना डेवलपमेंट कर, ये इसमें सारे अपार्टमेंट्स होंगे? जी, इसमें सारे अपार्टमेंट्स होंगे, लग्जरियस अपार्टमेंट। ये पूरा गोल्फ कोर्स है। अच्छा, ये गोल्फ कोर्स है। हाँ, 75 एकर्स के एरिया है टोटल। जो टाइगर वुड खेलते थे वही वाला? हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एकदम गोल्फ आपका डेवलप्ड है। हाँ, ठीक है जी। ये आपका रोड पैच आपका बन रहा है, डेवलपमेंट में काफ़ी तेज बन रहा है। यही आपका स्टेलर ओकस है। अच्छा, सामने ये जो जा रहे हैं हम लोग, आप टैंक जैसा जो दिख रहा है वही? हाँ, ये स्टेलर ओकस है, और ये आपका अंसल का बिजनेस पार्क है। ये जी। अच्छा, अभी ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस वजह से अभी हम लोग इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। नहीं तो ये सीधा सीधा हो जाएगा? हाँ, सीधा सीधा हो जाएगा। ये हमारे ख्याल से आपका मेन एंट्रेंस से बहुत दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर होगा? बस आप 1.5 किलोमीटर पे आपको ये आ गया, स्टेलर आ गया। हम लोग स्टेलर में आ चुके हैं। जी, हम लोग स्टेलर में पहुंच गए, स्टेलर ओकस। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।